यस। तो ये मिक्सचर होते क्या है, ये हमने देखा था लास्ट टाइम, करेक्ट? यस। वन मिनट। कैन यू सी द टेक्स्ट बुक? यस। ओके, फाइन। तो यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या होगा? वॉइसेस कटिंग। एक मिनट। अभी ठीक है वॉइस? ओके, ऑलराइट। तो इम्प्योर का ऑपोजिट क्या होगा? इम्प्योर का डेफिनेशन ऑपोजिट क्या होगा उसका? प्योर में एक तरह के मिक्सचर्स के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हम मिल्क की बात करें तो मिल्क के सारे पार्टिकल्स बने हैं, उससे मिल्क बना है, राइट? इम्प्योर मिक्सचर्स वो होते हैं जिसमें एक से अधिक पार्टिकल्स मिलते हैं, हो, और या फिर एक चीज के अंदर दो चीजें मिलावट हो जाती है उसकी मात्रा के ऊपर। ओके, तो हमने पहले प्योर दूध लिया था, तो दूध रिलेटेड बोल रहे हैं। डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? यहाँ तक सभी को क्लियर है? प्योर और इम्प्योर मिक्सचर तक का? ये हमको मिला के मिक्सचर क्या होता है? ओके, so mixtures are constituents by more than one kind of pure form of matter. जैसे कि आपको क्या मिलेगा जूस के अंदर? फ्रूट पील मिलेगा, राइट? फ्रूट के सिरप, शुगर मिलेगा, शुगर के साथ सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट के साथ साथ प्रिजर्वेटिव्स मिलेगा। डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? यस। ओ, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? हम्म? आगे बढ़े? फास्ट तो नहीं जा रही मैं आज? ठीक है, चलो, फेयर इनफ। आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी हमारे यहाँ पे दो तरीके के मिक्सचर्स होते हैं। ओके, ठीक है। हियर वी आर हैविंग, सॉरी फॉर दैट, एक सेकेंड। हाँ, अब यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स दैट फॉर्म ऑफ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। इसके लिए हम एक्टिविटी से पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ मिक्सचर्स रहेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास क्लास ए बी सी और डी ग्रुप में डिवाइड किया था। क्या हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था पहले, ये वाला क्लास को डिवाइड करके ए बी सी डी? किया था ना? चलो, इसको मैं क्विकली रिवाइज कर लेती हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले ग्रुप ए है जिसके अंदर 50 ml ऑफ वाटर है एंड वन स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट की पाउडर। आई एम सॉरी, हाँ, such mixtures are called homogeneous mixtures or solutions. Some other examples of such mixtures are which contain physically distinct parts and have non-uniform compositions. Such mixtures are called heterogeneous mixtures. Okay? Sorry for that. I'm first time like operating from my phone. चलो, आते हैं हम यहाँ पे हेट्रोजेनस मिक्सचर पे। ग्रुप सी और डी के पास क्या हुआ है? फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। दोनों के पास अलग अलग तरीके की कंपोजिशन प्रेजेंट है और उनका कंपोजिशन फिक्स नहीं है। जैसे हमने एक चम्मच ये लिया था, 50 ml पानी लिया था, कॉपर सल्फेट लिया था, दूसरे इसमें भी 50 ml पानी लेके 2 चम्मच लिया था, तो वो डिस्टिंक्ट पार्ट हो गया, राइट? उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट। यस, बट सी और डी में कुछ चम्मच की मात्रा थी, हमने रैंडमली ले लिया था, राइट? ठीक है, such mixtures are called heterogeneous mixtures. Mixtures of sodium chloride and iron filings, salt and sulfur, iron and water are examples of heterogeneous mixtures. यहाँ तक सभी को क्लियर है? होमोजेनस में मात्रा फिक्स नहीं होती है, सब मिक्स हो जाता है। डू यू अग्री विथ मी? तो उनकी फिजिकल क्वांटिटी स्पेसिफाइड नहीं होती है। कैन वी गो अहेड? यस, चलो। हियर अभी एक और एक्टिविटी देख लेते हैं। डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स अगेन, ए बी सी और डी।
इसमें क्या करने हैं हमें, 4 सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। एक में होगा फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, वन स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, पहले क्रिस्टल, फिर एक चम्मच फुल, फिर सी में रहेगा चौक एंड डी में रहेगा मिल्क या फिर इंक। आर पार्टिकल्स इन मिक्सचर विजिबल और नॉट विजिबल? हमने ये भी देखा था, डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट फ्रॉम टॉर्च, but we can also have solid solutions, that is alloys, and gaseous solution, that is air. Do you agree with me? Solid solutions में हमें alloy मिलते हैं और gaseous solutions में हमको air मिलता है, right? Which is also in turn a mixture. Solids में alloy mixture होता है, जैसे brass को ले लो, alloy is mixture of two or more elements, okay? टू और मोर लेट्स से, हाँ एलिमेंट्स ही बोल सकते हैं। और एयर गैस को ले लो, गैस में एयर इज अ फेमस वन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, ट्रेसेस ऑफ वेरियस गैसेस, ठीक है। इसके बाद इन द सोल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। अगर हम पार्टिकल लेवल पे देखें, एटॉमिक लेवल पे, तो देयर इज अ होमोजेनिटी, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। अगर आप लेमोनेड का ऊपर का ग्लास का हिस्सा पी लो या नीचे का ग्लास का हिस्सा पी लो, आपको टेस्ट लेमोनेड का आएगा, राइट? लेमोनेड का ही थ्रू आउट टेस्ट आएगा, पहला वाला सिप पी लो या लास्ट वाला सिप पी लो। इसका मतलब ये है लेमन, शुगर और सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है, दे आर constituents and can have variable composition. For example, brass is a mixture of approximately 30% zinc and its components. Solution में दो पार्ट होते हैं, एक तो solvent होता है और एक द solute होता है। The component of solution that dissolves the other component in it, usually the component present in larger amount, ठीक है, is called as a solvent. फिर से रिपीट करती हूँ, द कॉम्पोनेंट ऑफ द सोल्यूशन, 1 मिनट, यहाँ पे अभी मुझे ये रीडिंग विथ लिक्विड मैंने क्या कर दिया, हे राम, नहीं ये भी नहीं करना चाहिए था। ये और कमेंट, ठीक है, आई थिंक ये ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे द कॉम्पोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कॉम्पोनेंट इन इट, यूजुअली द कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट। जैसे कि पानी, पानी अगर आपने पूरा बीकर भर के पानी लिया या पूरा ग्लास भर के पानी लिया तो हम उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सल्यूट क्या होता है? द component of the solution that is dissolved in the solvent, usually present in smaller quantity, is called as solute. ओके, फॉर एग्जाम्पल पानी के अंदर अगर हमने शुगर मिला ली 2 चमचा, तो हम शुगर को क्या बोलेंगे? सोल्यूट। और हमने पानी को क्या बोलना है? सॉल्वेंट। डू यू अग्री विथ मी? यस, शुगर को हम बोलते हैं सल्यूट और पानी को बोलते हैं, जो हायर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, उसको सॉल्वेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हियर वी हैव एग्जाम्पल, ठीक है, here we have example, a solution of sugar in the water is a solid. In liquid solution, this solution sugar is a solute and water is a solvent. Do you agree with me? Solution of iodine is known as alcohol. This is tincture of iodine, जिसके अंदर आयोडीन सॉलिड है और अल्कोहल लिक्विड है, ठीक है। एरेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं, कोलास एंड ऑल, लाइक सोडा वाटर, दे आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। हमको जो कार्बोनेट मिलता है वो गैसियस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड का गैस, अगर आप ओपन करते हो तो फिस करके आवाज आती है, राइट? डू यू एग्री विद मी? मैडम का नेट का थोड़ा फिस करके ऐसे आवाज आती है, यस। सो एक तो वो ये होता है, एंड सल्यूट होता है, वाटर होता है, लिक्विड एज अ सॉल्ट। अब एयर क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैस इनटू गैस। डू यू एग्री विद मी? इट इज गैस इनटू गैस का मिक्सचर। सो air is a homogeneous mixture of number of gases. Its two main constituents are oxygen, nitrogen, and other gases which are present in very, very minute quantities.
यहाँ तक सभी को क्लियर है चिल्ड्रन? सल्यूट एंड सॉल्वेंट, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस. Yes, everybody clear with these terms? 1 minute, children. Okay, fair enough. आगे बढ़ते हैं. Are we ready? Yes. अभी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन. एक सोल्यूशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं? ओके, अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर. द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन आर वेरी वेरी स्मॉल. उनका मेजर कितना होगा? 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर. So they cannot be seen by our naked eyes. Because of very small particle size, they cannot scatter a beam of light passing through the solution. तो solution में ये बीम की लाइट की बीम को स्कैटर नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सोल्यूशन. सोल्यूशन क्या करता है? बीम को एब्जॉर्ब कर लेता है. solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. हम जो ये सल्यूट को सॉल्वेंट से फ्री नहीं कर सकते हैं फिल्टर करके. ठीक है. सल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. दैट इज द सॉल्यूशन इज स्टेबल. So far everybody is clear, children? How solution has become stable? Yes? Yes, no, no, yes. Safiur, Param, Shweta, Aryan. Sound problem? अभी भी? Am I not audible? Yes. ठीक है. चलो, कमिंग अहेड. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. कॉन्सेंट्रेशन किसे बोलते हैं जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं? हमारे पास ए और बी ऑब्टेन्ड अलग अलग शेड होती है सोल्यूशन में. सो वी अंडरस्टैंड दैट सोल्यूशन जिसका प्रोपोर्शन of the solute and solvent can be varied depending upon the amount of solute present in the solution. We can call it as a diluted solution or a concentrated or saturated solution. हमारे पास दो solution के नाम है. एक तो हमारे पास dilute solution है. dilute का मतलब है जब solute और solvent के proportion में फर्क आ जाता है. ओके. और उसमें एक की मात्रा ज्यादा होती है दूसरे से तो हम कॉन्सेंट्रेटेड या सैचुरेटेड बोल सकते हैं और दूसरा है डाइल्यूट बोल सकते हैं. अब देखते हैं डाइल्यूट का एग्जांपल क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड का एग्जांपल क्या है. यहाँ पे डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है. ठीक है. एक्टिविटी 2.2 में हमने देखा था the solution obtained by group A is dilute as compared to the solution obtained by group B. अगर आप यहाँ पे ग्रुप ए देख रहे हो, ये वाला एक्सरसाइज 2.2 एक्टिविटी 2.2, यहाँ पे जहां पे क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट थे, ठीक है, उसे हम क्या बोले? डाइल्यूट. और दूसरा वाला था वो कॉन्सेंट्रेटेड था. डाइल्यूट वो होता है जिसमें सल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज्यादा होती है. और कॉन्सेंट्रेटेड वो होता है जिसमें सल्यूट ज्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होती है. यहां तक सभी को समझ में आ गया? गुड टू गो अहेड चिल्ड्रन, एवरीवन? यस, थैंक यू. आगे बढ़ते हैं. एक्सरसाइज 2.3 में हम क्या लेने वाले हैं? 50 ml का पानी लेने वाले हैं 2 बीकर में. इसमें हम एक बीकर में सॉल्ट ऐड करेंगे और शुगर और बेरियम क्लोराइड को सेकेंड बीकर में ऐड करेंगे, या तो शुगर या बेरियम क्लोराइड. अब इसको हम कंटिन्यूसली स्टर करेंगे अच्छे से. इतना स्टर करेंगे कि हमको जो सल्यूट है वो दिखाई ना दे. जो हमने सॉल्ट और बेरियम क्लोराइड को ऐड किया है वो हमें दिखाई ना दे, अच्छे से डिसॉल्व हो जाए. ठीक है. अब इन दोनों को हमें हीट कर देना है और इसका टेम्परेचर 5 डिग्री के ऊपर बढ़ा देना है. ठीक है. और धीरे धीरे दोनों में सल्यूट ऐड करना है. एक में सॉल्ट ऐड करते जाना है, दूसरे में बेरियम क्लोराइड ऐड करते जाना है दोबारा से, और उसको आंच पे ही रखना है, हीट पे ही रखना है. नाउ
Is the amount of salt and sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature same? Do you think 5 डिग्री में हर बार सेम अमाउंट डिसॉल्व होते जाएगा? व्हाट डू यू थिंक चिल्ड्रन? आपका क्या मानना है? नो, आर्यन इज सेइंग नो. एनीबॉडी एल्स? परम इज आल्सो सेइंग नो. Yes, Sonam is saying no. Safir is also saying no. That's it. Shweta is also saying no. चलो आते आगे. At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be saturated solution. हर बार सेम अमाउंट का सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं करेगा सॉल्वेंट. एक पॉइंट आएगा जब सॉल्वेंट के पास इंटरमोलिकुलर स्पेसेस नहीं बचेंगे सल्यूट को ऑक्यूपाई करने के लिए. डू यू अग्री विथ मी? लास्ट सेशन में हमने किया था ना, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में जाके सॉलिड के पार्टिकल्स फिक्स हो जाते हैं और लिक्विड को एक रूप देते हैं, राइट? यहाँ पे अभी ये जो हमारा सॉल्वेंट है वो सल्यूट से फुल हो जाएगा एक लेवल पे आके, जहां पे वो और ज्यादा सॉल्ट लेगा लेकिन डिसॉल्व नहीं करेगा. डू यू अग्री विथ मी? सेम विल हैपन विद बेरियम क्लोराइड. ठीक है, बेरियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है वो पानी के अंदर ऐड तो हो रहा है लेकिन वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है. एक टाइम पे वो अपना कलर वहीं पे छोड़ देगा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड, जहां पे और आगे डिसॉल्व नहीं होता है सोल्यूशन सल्यूट, उसको एक्सटर्नल हीट अप्लाई करने पे भी उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. ओके, एंड अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सोल्यूशन at this temperature is called as solubility. वो टेम्परेचर पे जब उसके पास कोई जगह नहीं बची है हम उसको बोलते हैं उसका solubility फैक्टर. जैसे हम अपना लिमिट बोलते हैं ना, हमारा तो भैया स्टडी करने का लिमिट इतना ही है, राइट? वैसे ही इसे हम कहते हैं, ओके, वैसे ही हम इसे कहते हैं solubility फैक्टर. आई ट्राई टू इम्प्रूव दैट. वॉइस ब्रेक हो रही है ना, आई गो लिटिल स्लो. Now, if amount of solute contained in the solution is less than saturation level, it is called as unsaturated solution. Oil डालते जाओ, हीट करो, डालते जाओ, वो सोल्यूशन लेते जाएगा जब तक वो सोल्यूट डिसॉल्व हो रही है हो रही है हो रही है. तो ऐसे हम सोल्यूशन को जिसमें डालते जा रहे हैं और डिसॉल्व होते जा रही है और उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, हम उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. उसके पास बहुत सारी जगह है और सोल्यूट को एक्सेप्ट करने की. what would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? अब टेम्परेचर हाई करने के बाद अपने सैचुरेटेड सोल्यूशन का टेम्परेचर कूल कर दिया. We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubilities at the same temperature. अलग अलग चीजों को मिलाने पे अलग अलग solubility लेवल होती है at the same temperature. ठीक है? Example of unsaturated solution. Okay. So example, let's say, of your unsaturated solution is क्या एग्जाम्पल दूं मैं आपको? इंक और पानी. ठीक है, इंक उसके साथ मिक्स हो रही है मिक्स हो रही है मिक्स हो रही है. ओके, जितना इंक डालो उतना गाढ़ा रंग होते जाएगा लेकिन पानी के साथ वो मिक्स हो रही है. ओके आर्यन, आते हैं यहाँ पे. नाउ there the concentration of solution is all about the amount or mass or the volume of the solute present in given amount or mass or the volume of the solution. There are various ways of expressing the concentration of a solution, but there we will learn only 3 methods. यहाँ पे हम 3 मेथड पढ़ेंगे. पहला मेथड क्या है? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100. ओके, जैसे अगर शक्कर और पानी का सोल्यूशन ले लिया तो शक्कर का मास अपॉन पानी का मास इंटू 100. ये पहला वाला हो गया. सेकेंड वाला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन.
मास नहीं होगा, सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा। ठीक है, कितना ml है या कितना पार्ट है, तो मास अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन। तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूट का वॉल्यूम और सोल्यूशन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ये तीन फॉर्मूलाज हम आगे जाके अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस, ऑल गुड, एवरीबडी क्लियर? ओके, चलो आते आगे। अब हमारे पास एग्जाम्पल 2.1 है। ठीक है, ये अच्छे से सॉल्व करके दिया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सोल्यूशन के पास 40 ग्राम का कॉमन सॉल्ट है। ओके, 40 ग्राम का कॉमन सॉल्ट है जो 320 ग्राम के पानी में डिसॉल्व किया गया है। हमें कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन करना है इन टर्म्स बाय मास परसेंटेज। आपको दिया जाएगा एग्जाम पे कि किससे आपको फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, सॉरी मास बाय वॉल्यूम या मास बाय मास। यहाँ पे दिया है मास बाय मास परसेंटेज। तो मास ऑफ सॉलिड इज 40 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटायर पानी इज 320 ग्राम। हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों को मिला के कितना है, 360 ग्राम। दोनों को ऐड करने के बाद, डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? ऐड करने के बाद डू यू अग्री विथ मी? यस, ओके, ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ पे सोल्यूशन का मास तो मिल गया, अभी परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूशन 40 अपॉन 360 इंटू 100, 0 0 कट हो गया, 4 1 जा 4 कितने जा 36, एंड यू कैन डिवाइड दिस। तो आपको परसेंटेज मिलता है 11.1%। यहाँ तक सभी को क्लियर है चिल्ड्रन? यस, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट वाला पार्ट क्लियर है? यस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज सस्पेंशन? नॉन होमोजेनस सिस्टम्स लाइक दोज ऑब्टेन बाय सी ग्रुप, जो ऊपर की एक्टिविटी हमने 2.2 की थी, जिसमें हमने नॉन होमोजेनस सब मिक्स करके डाला था विदाउट एनी पर्टिकुलर क्वांटिटी, आर कॉल्ड एज सस्पेंशंस। A suspension is heterogeneous, it is not homogeneous. It is heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of a medium. Heterogeneous में क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, बट वो मिक्स होके वहीं पे रहेंगे सस्पेंडेड फॉर्म में। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल बाय द नेकेड आई। चौक सोल्यूशन याद है सभी को? चौक को पानी में डालने के बाद वो चौक जो है पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन पानी के अंदर घुल मिल जाके एक सस्पेंशन बनाता है। डू यू अग्री विथ मी? इंक को पानी में डालने के बाद, इंक पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती है, और वो पानी के अंदर जाके घुल मिल जाती है, राइट? उसको अपना कलर देती है। सो व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन? सस्पेंशन सबसे पहला इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। दूसरा क्या है, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आईज। अग्रीड विथ मी? The particles of suspension scatter a beam of light passing through it and makes it pass visible. The solute particles settle down when a suspension is left undisturbed. That is, a suspension is unstable. They can be separated from the mixture by the process of filtration. When particles settle down, the suspension breaks and does not scatter light anymore. सबसे easy example मैं आपको दे दूं तो सैंड और सॉरी सॉइल और वाटर का, सॉइल और वाटर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, राइट? मिट्टी को पानी के अंदर डालने के बाद मिट्टी पानी के अंदर ऐसे लगता है कि मिक्स हो गई, डिसॉल्व हो गई, बट असलियत में क्या होता है कि मिट्टी जो है पानी के अंदर एक अपना सस्पेंशन बनाती है। ओके, सस्पेंशन बना के उसको अनडिस्टर्ब रखने के बाद मिट्टी सेटल हो जाती है और पानी ऊपर लेयर बना देता है अपना, करेक्ट? और हम मिट्टी को पानी में से कैसे निकाल सकते हैं, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। अग्रीड विथ मी चिल्ड्रन? Yes, no, yes. Thank you. So, when particles settle down, the suspension breaks and does not scatter light anymore. ठीक है, अब हम आते हैं हमारे ओरिजिनल सवाल पे जो आपने मुझे पूछा था, what is a colloidal solution? The mixture obtained by group D in activity 2.2 is called as colloidal or colloidal, colloid या colloidal solution.
The particles of colloid are uniformly spread throughout the solution due to relatively smaller size of particles as compared to that of suspension. ठीक है? The mixture appears to be homogeneous, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture. For example, milk. मिल्क को अगर आपने पानी में डाल दिया तो मिल्क और पानी मिक्स तो हो जाएगा, राइट? मिल्क पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, मिक्स हो जाएगा। एक टाइम के लिए वो एक दूसरे को होमोजेनस लगने लगेगा, बट एक्चुअली वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा। और जब मिल्क के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के साथ घुल मिल जाता है, वी कॉल इट एज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। यहाँ पे पढ़िए, due to the relatively smaller size of the particle as compared to that of suspension, the mixture appears to be homogeneous, but actually what it is, heterogeneous. Why? Because of the small size of colloidal particles. Particles जो है एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड होते हैं, but these particle can easily scatter a beam of visible light. अगर आप पानी के अंदर उस मिल्क के अंदर टॉर्च पास करोगे या लाइट बीम पास करोगे तो वो अच्छे से लाइट को स्कैटर कर देगी। ओके, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज Tyndall effect. What it is called as? Tyndall effect, after the name of scientist who discovered this effect. If you can see here. ठीक है, path of light becomes visible and path of light which will not become visible. Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by particles of dust and smoke in the air. Okay? अगर हम मॉर्निंग में बीम ऑफ लाइट को देखते हैं और उसके अंदर अच्छे से ध्यान देंगे, वॉल की तरफ बैठ के देखेंगे, तो आपको उसमें डस्ट के पार्टिकल्स नजर आएंगे, राइट? मूविंग, सो दैट इज कॉल्ड एज अ टिंडाल इफेक्ट। यहां तक सभी को क्लियर है? ओके, द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जो पहला वाला डज नॉट शो टिंडाल इफेक्ट, जो स्कैटर नहीं करती है, बट सेकंड में वाटर और मिल्क जो है टिंडाल इफेक्ट बनाता है क्योंकि बीम हमें नजर आती है उसमें। Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of the dense forest in the forest. Mist contains tiny droplet of water which acts like a particle of colloidal dispersed in air. ठीक है, अगर आप फॉरेस्ट में बीम देखोगे, पेड़ों के बीच में से निकलने वाले बीम देखोगे, करेक्ट? पेड़ वगैरह अगर आप देखोगे, विल यू एग्री विथ मी चिल्ड्रन? पेड़ों के बीच में से निकलने वाली लाइट, रेज ऑफ लाइट, ये सब देखोगे, सो वी कॉल इट एज अ टिंडाल इफेक्ट, जिसमें आपकी लाइट स्कैटर होती है ना? यस, दे आर यूज्ड फॉर फोटोग्राफी पर्पस। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड? प्रॉपर्टीज देख लेते कोलॉइड का। A colloid is a heterogeneous mixture. हम उसको by mistake homogeneous बोलते हैं, but it is not homogeneous in property. It is heterogeneous. The size of particles of colloid is too small to be individually seen by the naked eyes. सस्पेंशन के पार्टिकल्स को, मिट्टी को हम इंडिविजुअली नेकेड आई से देख सकते हैं, पर कोलॉइड के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, मिल्क के पार्टिकल्स, कि हम उसे नेकेड आई से देख ही नहीं पाते हैं। कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर। ओके, विजिबिलिटी के हिसाब से बहुत स्मॉल है, लेकिन स्कैटरिंग के हिसाब से द कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट passing through it and make it path visible. They will not settle down when left undisturbed. अगर आप दूध को अनडिस्टर्ब रखोगे तो आपके दूध के पार्टिकल सेटल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? सेटल होगा दूध का पार्टिकल नीचे? नो। सो बेसिकली they are quite stable. Why they are not settling down? Because they are quite stable in their nature. कोलॉइड के पार्टिकल्स है, they are quite stable in their nature. ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। ओके, हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कोलॉइड। हमारे पास डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, टाइप क्या है? एरोसॉल। एरोसॉल का एग्जाम्पल है फॉग, क्लाउड, मिस्ट। उसके बाद अगर लिक्विड गैस का मिक्सचर है, ये सॉलिड गैस का ये रहेगा, तो एरोसॉल क्या बनेगा? स्मोक, ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट। गैस लिक्विड में फोम बनेगा, शेविंग क्रीम इज एग्जाम्पल। लिक्विड और लिक्विड को मिलाएंगे तो इमल्शन बनेगा, मिल्क फेस क्रीम। सॉलिड लिक्विड को मिलाएंगे तो सोल्यूशन बनेगा,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड। गैस और सॉलिड को मिलाएंगे तो फोम बनेगा वापस। ये वाला फोम इज डिफरेंट फ्रॉम ऊपर वाला फोम। ओके, दोनों सेम है। इसमें फोम, रबर स्पॉन्ज, प्यूमिस एक्सेट्रा। लिक्विड और सॉलिड को मिला के जेल बनेगा। सॉलिड और सॉलिड को मिला के सॉलिड सोल्यूशन बनेगा। जैसे कि हमारे जेमस्टोन होते हैं, खड़े होते हैं ज्वेलरी में, ठीक है, जो मिल्की ग्लास होती है वो। Okay. Now they cannot be separated from their mixture by the process of filtration, but a special technique of separation known as centrifugation is used to separate the colloidal particle. सेंट्रीफ्यूगल सोल्यूशन कहाँ पे यूज होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन ये मेथड कहाँ यूज होता है अपार्ट फ्रॉम मिल्क? ब्लड सैंपल देखे आप लोगों ने? ब्लड सैंपल जब भी कलेक्ट होते हैं पैथोलॉजी में, उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के सेंट्रीफ्यूगल मशीन में छोड़ देते हैं टू स्टडी आपका आरबीसी कितना स्ट्रांग है, टू स्टडी आपके प्लेटलेट्स कितने हैं, राइट? दैट इज ऑल्सो कोलॉइडल सोल्यूशन, राइट? यस, सेंट्रीफ्यूगल मेथड यूज होता है इनको सेपरेट करने के लिए। द कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन आर डिस्पर्स्ड फेज एंड dispersion medium. The solute-like component or dispersed particles in a colloid form the dispersed phase, and the component in which dispersed phase is suspended is called as dispersing medium. So colloids are classified according to the state: solid, liquid and gases. उनको तीनों स्टेट में के हिसाब से उनको क्लासिफाई किया जाता है। ऑफ डिस्पर्सिंग मीडियम, कौन से मीडियम में वो डिस्पर्स हो रहे हैं और कौन से फेज में। फ्यू कॉमन एग्जांपल्स हमारे, हमने अभी टेबल पढ़ा वो वाला है। तो अगर आप टेबल में देखोगे, एक है आपका डिस्पर्स्ड फेज, एक है आपकी मीडियम जिसके अंदर वो मिक्स हो जाती है और क्या टाइप बनाती है और उसका एग्जाम्पल। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस चिल्ड्रन, सो फार ऑल गुड? यस, नाउ आई विल टेक अप योर डाउट्स। किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। अगली बार एक और हमारा जो क्लास होगा वो 1.5 आवर का होगा। इज दैट ओके विथ यू ऑल? चलेगा आप सभी को 1.5 आवर का क्लास? यस, तो हम थोड़ा और कंप्लीट कर लेंगे एंड आई शेयर विथ यू मैं कौन कौन से टॉपिक ले लूंगी अगली बार। मुझे सिर्फ याद दिलाना प्रीशा, आप मुझे याद दिलाना अगली बार कि मुझे आपसे शेयर करना है कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स लूंगी, ठीक है? अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, इसके लिए आपके पास कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, कुछ पूछना है आपको, कुछ जानना है? यस, एनीथिंग यू विश टू आस्क मी? सोनम, प्रेशा, आर्यन, सफीउर, परम, श्वेता, you can take your time. I'll give you 1 minute to type. No, ma'am. Thank you. Okay, Aryan. Bye bye. Okay, Safiyur. Bye bye. Okay, Shweta. Bye. Okay, Sonam. Okay, Param. बाय चिल्ड्रन, सी यू अगेन। और मैं ग्रुप पे, सुनिए सुनिए सुनिए, जाने से पहले सुनिए सुनिए, गुड नाइट। सुनिए पहले, मैं ग्रुप पे कुछ लिंक शेयर करूंगी साइंस से रिलेटेड, जो हमने अभी टॉपिक पढ़े हैं, बिकॉज वो कॉपीराइट रिलेटेड होते हैं तो मैं स्क्रीन पे शेयर नहीं कर पाऊंगी। तो कुछ यूट्यूब के लिंक शेयर करूंगी। सो एज अ होमवर्क, होमवर्क क्या होगा, आपको सिर्फ लिंक को गो थ्रू करना है, एक बार देख लेना, तो आपका अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। यस बाय, यू मे लीव।